चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम
all names. तेरा नाम सब नामों से ऊंचा है परमेश्वर. Thank you Lord. तू बड़े और हम घटे परमेश्वर. Thank you Father. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you for this time. Thank you for this day. We give everything into your hands, Father. We give you this worship, Lord. Accept it as a pleasing sacrifice. There is none like you, Lord. In Jesus' name I pray, amen. Greetings to you all in Jesus' name. आप सबों का यीशु मसीह के नाम से अभिवंदन. Should we open Revelation 5th chapter and 3rd and 4th verse? क्यों न हम प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 3रा और 4था वचन देखें. But no one in the heaven or on the earth or under the earth was able to open the scroll or look inside it. परंतु न स्वर्ग में न पृथ्वी पर न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला. And I began to weep bitterly because no one was found worthy to open the scroll or look inside it. तब मैं फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला. So in heaven स्वर्ग में and on earth और पृथ्वी पर and under the earth और स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे he found no man, उसे कोई मनुष्य न मिला. no one worthy. कोई भी योग्य न मिला. All the wicked, they go under the earth or to the hell. सब दुष्ट पृथ्वी के नीचे जाते हैं. Or they go into hell वो नरक में जाते हैं at the time of physical death शारीरिक मृत्यु के समय with their full conscious. उनके पूरे होशो हवास में. That we can see in Proverbs 15:24. हम देख सकते हैं नीति वचन 15:24. The path of the life leads upward for the wise, that he may avoid going down to the Sheol. बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है. इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है. So under the earth is also one place. पृथ्वी के नीचे भी एक जगह है. On the earth is a place. पृथ्वी के ऊपर भी जगह है. In heaven is a place. स्वर्ग एक जगह है. So there found no one worthy to open the scroll. यहाँ पर कोई भी व्यक्ति पाया नहीं Psalm जाता है. 9:17. भजन संहिता 9:17. The wicked will return to Sheol, all the nations who forgot. दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं. In all these three realms, ये तीनों जगहों पर there found no one than Lord Jesus Christ, कोई भी योग्य नहीं था केवल यीशु मसीह के who सिवाय, can open and look inside that scroll. जो खोल सकता है और उस छोटे पुस्तक को के अंदर देख सकता है. Revelation 5:5. प्रकाशित वाक्य 5:5. Only Jesus Christ, केवल क्रिस्त यीशु who is called the Lion of the tribe of Judah, जो यहूदा के गोत्र का सिंह कहलाता है. and second, he is the root of David. और दूसरा वो दाऊद के घराने का मूल है. This even it is written in Isaiah 11:1. जो यशायाह 11:1 में भी लिखा है That Jesus is the root of David. कि यीशु मसीह दाऊद का मूल है. He only is worthy to open the scroll. और वही केवल योग्य है उस छोटी पुस्तक को खोलने के लिए. John saw तो यहाँ पर यूहन्ना ने देखा a throne, सिंहासन 4 beasts, और 4 पशु प्राणी and around them 24 elders. और उनके चारों और 24 प्रौढ़. And midst of them उन सबों के बीच में was stood a lamb as it had been slain. वो ऐसा खड़ा था जैसे वो वध किया हुआ है. That lamb, और वो मेमना, we know he is a Lord Jesus Christ. हम जानते हैं कि वो क्रिस्त यीशु That मसीह है. lamb is having 7 horns
और वो मेमने को 7 सींग हैं and 7 eyes, और 7 आंखें हैं, which are the 7 spirits of God sent forth into the all earth. और ये जो है परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। 5th chapter 6th verse of Revelation. 5वां अध्याय 6वां वचन प्रकटीकरण का। We know from Ephesians 4th chapter 4th verse. और हम जानते हैं कि एफिसी Should we open and see? 4 अध्याय 4 वचन। There is one body, one spirit, just as you were called into one hope when you were called, one Lord, one faith, one baptism. एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। This is in 4th chapter 5th verse, Revelation. प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 5वें वचन। From the throne came flashing of lights, और rumbling, and peals of thunders. Before the throne burned 7 torches of fire. These are 7 spirits of God. उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। These were burning before his throne. वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने जल रहे हैं। These 7 lamps ये 7 दिए and 7 eyes and 7 horns. 7 सींग 7 आंखें। These are the symbolic of Holy Spirit. ये सब जो है पवित्र आत्मा को दर्शाते हैं। Having 7 horns 7 and 7 eyes 7 means आंखें मतलब the Lord sent the Holy Spirit to us, who is going to exalt the Lord. परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा को हमारे पास भेजा है कि जो उसे ऊंचा उठा सके। 15th chapter 26th verse. 15 अध्याय 26वां वचन। When the advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, he will testify about me. परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। Isaiah 11:2. यशायाह 11 अध्याय 2 वचन हम खोल सकते हैं। The Spirit of the Lord will rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and strength, the Spirit of knowledge and fear of the Lord. यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। Isaiah 61. और यशायाह 61 First 2 verses. पहला 2 वचन। The Spirit of the Lord is upon me, because the Lord has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and freedom to the prisoners. प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसीलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। To proclaim the years of Lord's favor and the days of our God's vengeance, to comfort all who mourn. कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष पर और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दो। So it is how God anointed Lord Jesus Christ with the Holy Ghost. तो ये पवित्र आत्मा परमेश्वर ने जो है परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा और सामर्थ के द्वारा अभिषेक किया. How Jesus was doing a great and a good works and a powerful works by the power of the Holy Spirit. कि कैसे प्रभु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सामर्थशाली
और अद्भुत कामों को करने लगा. He healed people. He delivered the oppressed people by the Holy Ghost. वो पवित्र आत्मा के द्वारा दुखित लोगों को चंगा किया और बीमार लोगों को चंगा किया. We may say afterwards, oh, I could have done a lot for the Lord. हम हो सकता है आगे कहे कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत कुछ कर सकते थे. As my father used to say, I wanted to sing for the Lord. जैसे मेरा पिताजी कहता था कि मैं प्रभु के लिए गाना चाहता हूँ. But the time came upon him that he was unable to sing. पर समय ऐसा आया कि वो गा नहीं पाया. Many times we may think, I could have done more to the Lord. और बहुतों बार हम सोचते हैं कि हम प्रभु के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं. But I have done nothing. पर मैंने कुछ भी नहीं किया. Yes, you could have done more. आप ज्यादा कर सकते थे. What could have you done for Lord? We have to do it now. जो आप कर सकते थे वो अभी कीजिए. We have to finish our work. हमारे कामों को पूरा करना We है. have to do our work seriously. हमें अपने कामों को गंभीरता से करना है. Because we love God. क्योंकि हम प्रभु से प्रेम करते हैं. We need to be faithful in what we have. जो कुछ हमारे पास है उससे हमें विश्वसनीय रहना चाहिए प्रभु के साथ. Whatever we have, जो कुछ हमारे पास है with that let us serve our Lord the best. तो आइए हम हमारे प्रभु को अच्छी तरह से सेवा करें. One man, एक मनुष्य he morning called me, सुबह को उसने मुझे कॉल किया and I think yesterday, and he was in a pain. और वो बहुत दर्द में था. तकलीफ में था, पीड़ा में था. He wanted to do many things for God. वो प्रभु के लिए बहुत कुछ करना चाहता था. But he is saying, I'm feeling dry in my spirit. पर वो कह रहा था कि मेरे आत्मा में मुझे बहुत सूखापन लग रहा है. I wanted to do very big things. मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ प्रभु But के I'm लिए, doing nothing. पर मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ. The same word God reminded me. और वही वचन परमेश्वर ने मुझे याद कराया. Be faithful in little. थोड़े में विश्वसनीय रहो. Start with whatever you have. जो कुछ आपके पास है उससे शुरुआत करो. Put the small baby steps. और बच्चे जैसा कदम उठाओ. Which you can do for Christ. जो क्रिस्त के लिए आप कर सकते Which you हैं. can do in the kingdom of God. जो आप परमेश्वर के राज्य में कर सकते Whatever हैं. you can do, जो कुछ आप करो put it forth. आप अपने आप को डालो. Do with all your strength, पूरे सामर्थ्य के with साथ all करो. your might. पूरे मन के साथ. Bring to the Lord your thanksgiving. और परमेश्वर के पास धन्यवाद तुम्हारा तुम्हारा धन्यवाद लेकर आओ. धन्यवाद लेकर Bring to the आओ. Lord your honor, glory and praises to the Lord. परमेश्वर के पास तुम्हारा आदर, महिमा, गौरव लेकर आओ. Come and worship Him. आओ और उसकी आराधना Bless करो. Him with all that you can. और जो कुछ आपके पास है उससे धन्य कहो. People are celebrating. People are in this their own world. लोग मनाते हैं, अपने ही खुद के दुनिया में रहते हैं. Should we open 1 Peter 5:7? पहला पत्रस 5:7. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि परमेश्वर आपको संभालता है. You don't need to worry. आपको चिंता करने की जरूरत You just नहीं. need to walk with God. आपको सिर्फ परमेश्वर के साथ चलना है. You need to be sober-minded and alert. हमें सचेत रहना है और जागते रहना है. Because our adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए. He is in search. वो खोजता रहता है. He is seeking to devour someone. वो खोज रहा है कि किसको चीर फाड़ खाए. We need to be sober-minded and alert. हमें बहुत ही सचेत रहना है और जागरूक रहना है. We should not rush after anything that comes free. जो कुछ फ्री मिलता है उसके पीछे हमें दौड़ कर नहीं Or जाना don't go है. anywhere without guidance of God. परमेश्वर की अगुवाई के बिना आप किधर भी मत Don't जाओ. take any step. कोई भी कदम मत उठाओ. If you take step, अगर आप कदम उठाते let हैं God back you.
परमेश्वर आपको पुश करे heaven support you. और स्वर्ग आपको मदद करे। And devil want to make everyone impure, दुष्ट जो है हर एक को अपवित्र करना चाहता है, enter into every body, हर एक के शरीर में घुसना चाहता है, destroy every mind. हर मन को नाश करना चाहता है। Satan want to destroy the seed. शैतान बीज को नाश करना We चाहता know है। that fight is from the beginning. हम जानते हैं कि शुरुआत से युद्ध है। Adam fell. आदम गिर गया। Genesis 6th chapter first 4 verses. उत्पत्ति 6वां अध्याय पहला 4 वचन। We can see that how devil tried to destroy the seed and purity of men. हम देख सकते हैं कि कैसे दुष्ट ने इंसान जात के बीज को नाश करना चाहा They want to destroy the human species. और खास करके वो जो है इंसान जात को नाश करने के पीछे They want है। to change their system. उनके सिस्टम को बदलना चाहते Once हैं। your system is changed, एक बार आपका सिस्टम बदल गया, you will become a different being, not a human being. आप जो है एक अलग ही व्यक्ति होंगे। Satan was extremely against God's creation. If you are not going to take their things in your body, अगर आप उनके चीजों को आपके शरीर में नहीं लेंगे so you will be very few people. तो आप थोड़े लोग होंगे। Already a Lord told not to take it हमारे प्रभु ने पहले से कहा नहीं लो, for sell or purchase. खरीदने और बेचने के लिए। It will target you. वो आपको निशाना बनाएगा You will be very few people. और आप बहुत थोड़े लोग होंगे You will be minority. और आप माइनॉरिटी रहेंगे You will resist the enemy and his thoughts. और आप दुश्मन को और दुश्मन के विचारों का विरोध करेंगे। In coming days, they will call you enemies. वो आपको दुश्मन They कहेंगे, will call you enemies of human beings वो आपको इंसानों का दुश्मन कहेंगे because you are not agreeing with them. क्योंकि आप उनके साथ सहमत नहीं। In Genesis 6th chapter, उत्पत्ति 6वां अध्याय we can see the men multiplied on the face of the earth, हमने देखा कि मनुष्य बहुगुणित हुआ पृथ्वी and पर daughters were born to them. और उन्हें बेटियां उत्पन्न हुई And the sons of God saw the daughters of men, और परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के बेटियों को देखा। the generation of men. They were beautiful, वो बहुत ही सुंदर थे and they took as a wives whom they chose. और जिसको उन्होंने चुना उन्हें पत्नी बनाया। The sons of God are the product of God, not the product of men. So that sons of God are different. They are fallen angels. वो जो है गिरे हुए दूत है। 2 Peter 2:4. दूसरा पत्रस 2:4। For if God did not spare the angels when they sinned, but cast them deep into hell, placing them in chains of darkness to be held for judgment. क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में बेचकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। Only Noah was a pure man. केवल नोहा ही। Father, we thank you, we praise you. पिताजी हम धन्यवाद करते तेरी स्तुति करते हैं, Thank you for your grace, Lord. धन्यवाद करते तेरे अनुग्रह के लिए, Thank you for your mercy. तेरी दया के लिए धन्यवाद। Keep us all pure, Lord, हम सबों को शुद्ध रख, and we want to be pure. हम शुद्ध रहना चाहते हैं, We want to serve you, Lord, हम तुझे सेवा करना चाहते with हैं। all that we have. जो कुछ हमारे पास है We don't want to regret afterwards. हम बाद में दुख नहीं करना चाहते। Whatever we have, जो कुछ हमारे पास है we want to serve you. हम तेरी सेवा करना चाहते हैं। We want to worship you. Touch each one of us. हम में से हर एक को स्पर्श कर, Keep us. हमें संभाल। We thank you for the Holy Ghost. हम धन्यवाद करते पवित्र आत्मा के लिए, We thank you for your presence, Lord. तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। We thank you, Father God, हम धन्यवाद करते हैं for all that you have done in our lives. जो कुछ आपने हमारे जीवन में किया है। In Jesus' loving name, यीशु के प्यारे नाम में amen. आमीन।